वुल्फ-किश्नर रिडक्शन, इसमें अगेन हम अल्डिहाइड कीटोन हाइड्राजीन के साथ इनका रिएक्शन होगा, हाइड्राजोन्स बनेंगे और हाइड्राजोन्स फिर फर्दर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ग्लाइकोल में इनका रिएक्शन हीट करके वी विल गेट अल्केन। यानी ओवरऑल इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे तो जो अल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल कार्बन है दिस इज़, तो हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन इसकी जब होगी तो हाइड्राजोन जो बनेगा वो हमें कुछ यूँ मिलेगा, दिस इज़ कार्बन डबल बॉन्ड NH और फिर यहाँ पे NH2, यानी हाइड्राजोन इज़ NH2 बॉन्ड NH2, दिस इज़ नोन एज हाइड्राजीन। और वाटर माइनस H2O, अब मैकेनिज़्म समझेंगे, जस्ट आईडी यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा हाइड्राजोन और हाइड्राजोन का फिर जब KOH के साथ इसकी हीट होगी तो फिर जाके ये हमें मिल जाएगा एक अल्केन, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और ओवरऑल रिएक्शन में ऑक्सीजन की रिमूवल हो गई और हाइड्रोजन की एडिशन हो गई है। सो दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एल्डिहाइड लेते हैं, एसिटल्डिहाइड लेंगे तो ये हुआ एसिटल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज एसिटल्डिहाइड। इसका जब हम हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्राजीन को हम यूँ मेंशन करेंगे कि ये हो जाएगा N बॉन्ड H बॉन्ड H और फिर उसके बाद NH2। इनका रिएक्शन जब होगा तो हमें मिल जाएगा दिस वन कि यहाँ पे देखें ये H, यानी शॉर्ट मैकेनिज़्म, बाकी डिटेल मैकेनिज़्म आगे समझते हैं। तो ये H और ऑक्सीजन OH, तो इस तरह से अब ये जब निकलेंगे तो माइनस H2O हो जाएगा, ओवर हेयर इज़ माइनस H2O और आगे जो बन जाएगा तो कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन था वो अब बग़ैर ऑक्सीजन के रह गया, तो क्या करेगा वो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बना देगा, तो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और फिर NH2। तो ये हाइड्राजोन का फंक्शनल ग्रुप भी आप समझ सकते हो इसको, और ये एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन कहलाता है। और फिर जब KOH के साथ इसका रिएक्शन होगा तो हमें 2 कार्बन वाला अल्केन ही मिलेगा KOH के साथ इसके रिएक्शन से। सो वी विल गेट जो 2 कार्बन वाला अल्कोहल होगा वो हमें मिलेगा, अल्केन हो जाएगा CH3 और CH2, दिस इज़ द अल्केन फॉर्म। 2 कार्बन वाला इथेन बनेगा और फर्दर जो रिमूव होगा तो वो नाइट्रोजन गैस यहाँ पे बनेगा। तो ओवरऑल ये रिएक्शन अब हमें यूँ समझेंगे। अब आते हैं इसकी मैकेनिज़्म की तरफ। तो अगर यहाँ पे कीटोन होगा तो वो भी द सेम प्रोसेस देके कीटोन हाइड्राजोन देगा और उससे फिर जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन है वो बन जाएगा। इसके मैकेनिज़्म की तरफ जब हम आते हैं तो मैकेनिज़्म को हम अब यूँ समझेंगे, दिस इज़ द मैकेनिज़्म। वुल्फ-किश्नर रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है, ये एसिटल्डिहाइड हमारा हुआ एंड दिस इज़ दी हाइड्राजीन। अब क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ टूट जाएगा, तो हमें जो आगे प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट अब ये हो जाएगा। तो बस इधर ही बनाते हैं एक ही वर्टिकल लाइन में। हम शुरू करेंगे फ्रॉम दिस CH3, ये हुआ CH3, C सिंगल बॉन्ड O हुआ और ये हुआ H। फर्दर हमें क्या मिला कि ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ लग के उसको OH कर देगा और नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड हो जाएगा टू दी कार्बन जिसके पास अपना एक H मौजूद है और उसके साथ दूसरा NH2 अटैच्ड है। नेक्स्ट स्टेप जो इसी में होगा तो वो ये कि ये बॉन्ड OH की तरफ टूटेगा और ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो
तो जो प्रोडक्ट अगला हमें मिलेगा तो वो ये हो जाएगा कि यहाँ पे CH3 C और यहाँ पे इसके साथ जो हाइड्रोजन है येलो कलर वाला और डबल बॉन्ड इसने बना दिया विद नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज़ फर्दर बॉन्डेड टू NH2 और प्लस जो यहाँ पे निकलेगा तो वो हो जाएगा OH और यहाँ वाला H तो हो जाएगा H2O. This is H2 from the hydrazine and O from the acetaldehyde. तो ये हाइड्राजोन स्टेप बना. अब हाइड्राजोन को फर्दर हम KOH के साथ रिएक्ट करेंगे. तो KOH से जो हाइड्रोक्सलाइन निकलेगा वो सारा काम अब शुरू कर देगा विद हाइड्रोक्सलाइन. सो ओवर हियर दिस इज़ द हाइड्रोक्सलाइन फ्रॉम द KOH. ये हुआ हाइड्रोक्सलाइन फ्रॉम द KOH. अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन की तरफ टूट जाएगा और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है तो ये इधर शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बन जाएगा और H और OH आपस में मिलके H2O बना देंगे. सो द प्रोडक्ट विल बी, एक प्रोडक्ट बना H2O और दूसरा जो प्रोडक्ट बना तो यहाँ से शुरू करें, दैट इज़ CH3 कार्बन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन और इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज अब मौजूद है. फर्दर इट इज़ सिंगली बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज़ डबल बॉन्डेड टू N बॉन्ड H. ओके, अब यही वाटर फर्दर रिएक्ट करेगा तो ये H बॉन्ड OH फर्दर रिएक्शन ये होगा. फर्दर रिएक्शन में अगेन ये OH की तरफ टूटेगा बॉन्ड. अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें मिलेगा द प्रोडक्ट तो ये H जाके कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा. ओवर हियर इज CH3 कार्बन पुराना हाइड्रोजन और ये हुआ उसका वाइट नया हाइड्रोजन जो वाटर की तरफ से आया. बाकी जो है यहाँ पे N है, डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड H और OH रहता है अभी जो पानी में था, दैट इज़ OH फ्रॉम वाटर विद ए नेगेटिव चार्ज. अच्छा, अब फर्दर इस स्टेप में ये होगा कि यहीं OH इस H को ग्रैब करने की कोशिश करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. सो प्रोडक्ट जो नेक्स्ट हमें मिलेगा तो वो ये हो जाएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस CH3 कार्बन बॉन्डेड टू इट्स हाइड्रोजन bonded to the hydrogen and with a negative charge. और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, दैट इज़ नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन गैस. ये H और OH मिलके H2O बना देंगे. सो वी विल गेट H2O ओवर हेयर. नेक्स्ट स्टेप में अब इसके साथ जो कार्बेनाइन है जो वाटर का मॉलिक्यूल है तो वो इधर रिएक्ट कर जाएगा, इनका रिएक्शन. तो अब ये बॉन्ड टूटेगा OH की तरफ, H जाएगा कार्बन से मिलके. सो वी विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट के हो जाएगा हमारे पास CH3, उसके बाद CH है और बॉन्डेड वाइट H और अगला चौथा वाइट H आया, प्लस हाइड्रोक्सल आइन जो बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो बेस को अपना हाइड्रोक्सल आइन वापस मिलेगा. तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना, दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 विच इज़ ईथेन. तो इसी तरह से अगर हम एसीटोन लेंगे
CH3, C double bond O and CH3। इसका रिएक्शन हाइड्राजीन के साथ करेंगे, NH2, फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लाइकोल का रिएक्शन करेंगे हीट करके। सो वी विल गेट प्रोपेन, दैट इज CH3, CH2 एंड CH3 और प्लस नाइट्रोजन गैस। तो ओवरऑल रिएक्शन हमें कुछ यूँ मिलेगा अगर हम कीटोन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे। मैकेनिस्टिकली बस क्या होगा कि इधर जो एल्डिहाइड में ये येलो हाइड्रोजन है इसको आप CH3 कर दें और सारा मैकेनिज़्म इसी तरह ही फ्लो करते जाएं, सो यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। So this was mechanism for Wolff-Kishner reduction of aldehyde and ketones.